जय माता दी दोस्तों। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ही प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत रखता है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और किस विधि के अनुसार यह व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आज यानी 23 सितंबर को पड़ रहा है। यदि प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत रखने से जीवन में भाग्य और सुख आता है। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनने लगते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र मिलकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना तो घर जैसे भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही वह अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी उसे रोकने टोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू सारा धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते रोते किसी तरह घर पहुँचे। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने देखने के बाद बताया कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत भागा भागा आया। उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहाँ सारी बाधा इसीलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर ले आया है। यदि वह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। ससुराल पहुँचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। शुक्र प्रदोष व्रत विवाह के लिए बहुत ही सहायक होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है और माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निर्विक्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थान को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है तथा रंगोली भी बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना के लिए संभव हो तो कुश के आसन का ही प्रयोग करें। पूजा करते समय उत्तर और पूरब दिशा की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए तथा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को
मनाए जाने वाला प्रदोष व्रत के रखने से गायों को दान देने के समान पुण्य फल मिलता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा और उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। आपको हमारी कथा कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।